प्रेगनेंसी के कुछ लक्षण ऐसे हैं जैसे कि पीरियड्स का मिस होना, उल्टी चक्कर आना, घबराहट होना, मॉर्निंग सिकनेस होना। ये जो सिम्टम्स हैं वो आपको पीरियड मिस होने के बाद से महसूस होने लग जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के 3 से 4 दिन बाद ही कुछ ऐसे संकेत हैं जो कि आपका शरीर आपको देने लग जाता है और इन्हें समझकर आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को पूरी तरह से कंफर्म कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं और पीरियड में सोने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती हैं। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और पीरियड में सोने से पहले ही उन संकेतों को, उन लक्षणों को समझकर अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ लक्षण तो ऐसे हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने के बाद से अपने शरीर में नजर आते हैं, जैसे कि पीरियड का मिस होना, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पेट में सूजन सी महसूस होना, ब्रेस्ट में बदलाव आना, उल्टी मितली होना, चक्कर आना, घबराहट होना, सीने में जलन होना। ये जो कुछ बदलाव है ना, ये आपको पीरियड मिस होने के बाद से महसूस होते हैं। लेकिन पीरियड मिस होने का इंतजार ज्यादातर कपल्स नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ ऐसे संकेत उन्हें पता चल जाए जिससे कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकें। तो आज के वीडियो में ऐसे ही 3 संकेतों के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनकी मदद से पीरियड मिस होने से पहले ही आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन ये लक्षण कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं दे सकते हैं। पूरी तरह से कंफर्मेशन के लिए आपको पीरियड मिस होने का इंतजार करना चाहिए। उसके 1 हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सबसे पहला लक्षण है ब्लीडिंग होना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कुछ कपल्स अभी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो इंटीमेट होने के बाद, ओवुलेशन डेज में इंटीमेट होने के बाद जब पुरुष का जो स्पर्म है वो महिला के एग से मिलता है तो उसकी क्या है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है, महिला को जो एग होता है वो गर्भाशय की दीवार से जाकर चिपक जाता है और इस प्रोसेस के दौरान महिला के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कुछ फट जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशन बनाने के 3 से 4 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद आपको टॉयलेट जाने के दौरान क्या है कि हल्की-फुल्की दाग धब्बे या फिर स्पॉटिंग फील हो सकती है। अगर ऐसा कोई बदलाव आपको महसूस हो रहा है तो इसे प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण माना जाता है, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो ब्लीडिंग होती है वो हर महिला को नहीं होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को उनकी प्रेगनेंसी में महसूस होती है। इसके साथ ही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो आपको पहले 12 हफ्ते तक महसूस हो सकती है, उसके बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। वहीं कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में मैंने भी अपने आस-पास देखा है कि पूरे 9 महीने तक उन्हें एकाध-एकाध धब्बे आते रहते हैं। तो ये कब नॉर्मल है, कब ये आपके लिए खतरे का संकेत है, इसे समझने के लिए आपको डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। कई बार ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इसे कुछ महिलाएँ पीरियड समझ लेती हैं और कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनका शुरुआती प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो जाता है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड्स की ब्लीडिंग में अंतर करना आना चाहिए। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, तो आपको पीरियड मिस होने की डेट जो है ना आपकी, वो पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले अगर आपको टॉयलेट के साथ हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपको अपनी पैंटी लाइनिंग पर हल्की-फुल्की स्पॉटिंग नज़र आ रही है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स होता है। साथ ही ये जो स्पॉटिंग होती है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के दौरान महिला को कमर, पेट, पीठ, पैरों में दर्द महसूस नहीं होता। अगर आपको पीरियड की डेट के आस-पास 24 घंटे पहले, 1 दिन पहले आपको इस तरह की ब्लीडिंग हो रही है, आपको कमर में, पेट में, पीठ में, पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसे पीरियड्स माना जाता है। तो पीरियड्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में काफ़ी बड़ा अंतर होता है, जिसे आपको समझना चाहिए। दूसरा खास बदलाव है वजाइनल डिस्चार्ज। जी हाँ, जैसे आप ओव्यूलेशन डेज़ को ट्रैक करके इंटीमेट होते हैं, तो इंटीमेट होने के बाद से क्या है कि महिलाओं को डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, इनमें उतार-चढ़ाव यानी कि बदलाव आने लग जाता है।
जिससे आपकी वजाइना की जो वॉल है वो काफ़ी मोटी हो जाती है और आपको वजाइनल डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद या फिर ओव्यूलेशन के टाइम पर आपको वजाइनल डिस्चार्ज अलग-अलग तरीके का होता है, यानी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो कुछ अलग तरह की होती है। कई बार आपको गाढ़ा डिस्चार्ज होता है, कई बार पतला होता है, कई बार व्हाइट होता है, तो कई बार पानी जैसा होता है। तो अगर ये जो डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान हो रहा है और आपको इसमें जलन, बदबू महसूस हो रही है या फिर आपको जब भी ये डिस्चार्ज होता है तो अजीब-सी स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है, तो इस दौरान आपको एक बार डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए कि कहीं ये इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान अगर आपको वजाइनल इन्फेक्शन रहता है, तो आपको कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा बदलाव है मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, ये एक कॉमन समस्या है जो कि ज़्यादातर यानी कि 80% महिलाओं को होती ही है। जैसे ही एक महिला इंटीमेट होने के बाद में किचन में काम करने जाती है या फिर कोई फ्रूट्स खा रही है, मसालों का काम कर रही है, सब्जी बना रही है, तो इन चीज़ों की स्मेल उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है और उन्हें उल्टी, मितली, चक्कर आना, घबराहट होना, उबकाई आने लग ऐसी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं, जो कि प्रेगनेंसी का ही सिम्पटम्स होता है। यानी कि शुरुआती प्रेगनेंसी में इस तरह की समस्याएँ महिलाओं को होने लग जाती है। अगर आपको इस तरह की समस्या हो रही है, तो उन चीज़ों से आपको दूरी बना लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उल्टी-मितली होने पर, घबराहट, चक्कर होने पर आपकी प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर हो सकता है। इसीलिए शुरुआती प्रेगनेंसी में आपको खुद से ही अपना ख़्याल रखना है, दूसरों के ख़्याल रखने का इंतज़ार नहीं करना है। चौथा खास बदलाव है कमज़ोरी और थकान महसूस होना। जी हाँ, ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो इस दौरान क्या है कि आपके शरीर में जब एक और नन्ही-सी जान पनप रही होती है, आपका बच्चा जब भ्रूण के आकार में होता है, तो आपके शरीर से ऑक्सीजन, ब्लड, पोषक तत्व जो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपके बच्चे पर भी जा रही होती हैं। ऐसे में आपके अंदर एक और नन्ही जान पल रही होती है। उसके लिए जब आप भरपूर मात्रा में खाना नहीं ले रहे होते, अच्छी डाइट नहीं ले रहे होते, तो आपको अपने शरीर में थोड़ी-सी थकान और कमज़ोरी भी महसूस हो सकती है। देखा होगा आपने जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है, तो उन्हें चलते-फिरते समय, थोड़ा-सा काम करते समय चक्कर से आने लग जाते हैं। ऐसा लगता है आँखों के नीचे अँधेरा-सा छा गया है। तो ऐसा होना नॉर्मल है क्योंकि आपके शरीर से ही सारी चीज़ें आपके बच्चे तक पहुँच रही हैं, तो ऐसे में आपको कमज़ोरी महसूस हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर के परामर्श से इस समय आपको अपनी डाइट में थोड़ा-सा बदलाव कर लेना है। आपको विटामिन, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सारी चीज़ों के जो सप्लीमेंट हैं वो भी लेते रहना है, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ होती रहे और आपका भी वज़न बढ़ जाए, यानी कि आपको कमज़ोरी, थकान महसूस ना हो। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और बदलाव महसूस हो रहा है या फिर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई और समस्याएँ आप हमें कमेंट में बता सकती हैं। वीडियो देखने के बाद इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगती है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।